हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो गोपाल जी के बर्तन होते हैं वो उन बर्तनों को हम किस तरह से साफ़ करें, क्योंकि गोपाल जी के जो बर्तन होते हैं वो स्वच्छ होते हैं। तो किस तरह से उनके बर्तनों की देख रेख हम करें जिससे हमारे जो गोपाल जी के बर्तन हैं जो अशुद्ध भी ना हो और गोपाल जी के भोग देने के योग्य भी वो रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, ठाकुर जी को भोग हम लगाते हैं तो हमेशा भोग लगाते हुए ठाकुर जी को, वैसे मैंने भोग के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जाके भोग किस तरह लगाना चाहिए, भोग किस तरह बनाना चाहिए, भोग बनाने के भी नियम होते हैं। तो भोग किस तरह से बनाना चाहिए, भोग किस तरह से लगाना चाहिए, किन बर्तनों में लगाना शुभ है, ये सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप जाके उस पर भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानें कि लड्डू गोपाल जी को जब हम भोग लगाते हैं किन बर्तनों में लगा सकते हैं, कौन से बर्तन शुद्ध हैं, कौन से बर्तन अशुद्ध। फिर बर्तन किस तरह साफ़ करें उस विषय में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं किसी चीनी बर्तन, किसी तरह की क्रॉकरी में भोग ना लगाएं, वो शुद्ध नहीं होती, वो अशुद्ध होती है। और दूसरा, अगर आपका सामर्थ्य हो, अगर आप समर्थवान हैं, अगर आपका समर्थ हो तो सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन में ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। मान लीजिए उसमें भी अगर आप नहीं लगा सकते तो स्टील के बर्तन मिलते हैं, स्टील के बर्तन में आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। पीतल के बर्तन में आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए वो भी आपका समर्थ नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन लोहे के बर्तन में भी आप ठाकुर जी को भोग ना लगाएं। वो ये सब जो बर्तन होते हैं अशुद्ध होते हैं। सबसे शुद्ध होती है मिट्टी, सोना, चांदी, मिट्टी। फिर यहाँ स्टील के बर्तन में भी आप भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और भोग बनाना भी किस तरह से है मैंने आपको बताया है। कभी ठाकुर जी का भोग जूता चप्पल पहन के नहीं बनाया जाता। एक लकड़ी की खड़ाऊँ ले लें, नंगे पैर बना लें बेशक। अगर मान लीजिए आपको कोई स्वास्थ्य इशू है, हम नंगे पैर ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते हैं, तो आप कोई पायदान कपड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर खड़े हो। नहीं तो एक लकड़ी की खड़ाऊँ आती है, उस लकड़ी की खड़ाऊँ को आप केवल और केवल किचन में यूज़ करें, वो पहन के ठाकुर जी का भोग बनाएं। अब दूसरी बात, जब आप ठाकुर जी के बर्तन जो होते हैं, जो बर्तनों में आप गोपाल जी को भोग देते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्तन होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, केवल और केवल ठाकुर जी के होने चाहिए। आपके अपने यूज़ किए बर्तन वो नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि जिसमें आप खाते हो उसी में ही गोपाल जी को भोग लगा रहे हो, ये करना पाप होता है, अपराध होता है। जूठे बर्तन में ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। और जिन बर्तनों में आप भोग लगाते हैं वो अलग से बर्तन हो, और उन बर्तनों को कभी भी आप, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप गोपाल जी को भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद जब गोपाल जी का भोग आप थोड़ी देर बाद उठाते हैं तो उसको अपने खाने वाले बर्तन में या जिसमें आपने प्रसादी ठाकुर जी की बनाई है उसमें खाने वाले खाने में मिला दीजिए। फिर प्रसादी रूप आप ग्रहण कीजिए, उस बर्तन में भी आप ना खाएं। कई लोग क्या करते हैं, ठीक है जी, साफ़ सुथरे बर्तन में दिया, बाद में गोपाल जी के आगे रखा हुआ बर्तन लिया और खुद स्वयं खा लिया। ये कार्य भी आप ना करें और पहले ठाकुर जी को भोग दें, फिर प्रसादी रूपी आप सारा परिवार उसको ग्रहण करें। और जो बर्तन ठाकुर जी के होते हैं, जो केवल ठाकुर जी के यूज़ में होते हैं, उन बर्तनों को कभी भी आप जूठे बर्तनों में मिक्स ना करें। जैसे हमारे किचन में आप देखते हैं सिंक बना होता है, उसमें सारे हम जो जूठे बर्तन रखते हैं, और कुछ लोगों के घरों में मैंने देखा है वो ऐसा करते हैं कि चाहे वो ठाकुर जी को भोग अलग बर्तनों में देते हैं, गोपाल जी के भोग के बर्तन अलग है, लेकिन जैसे गोपाल जी के आगे से भोग उठाया, अपने बर्तनों में शिफ्ट किया, लेके वो बर्तन सिंक में डाल दिए, यानी जूठे बर्तनों में मिला दिए। ये कार्य भी आप ना करें, ये भी गलत है। ठाकुर जी के बर्तन कभी भी आप जूठे बर्तनों में मिक्स ना करें। और दूसरा, जब ठाकुर जी के बर्तन आपने मांजने हैं तो ये नहीं, जिस बर्तन मांजने वाली रखी होती है, हमने स्पंज वगैरह रखी होती है, उसमें साबुन लगाया, उससे हम बर्तन मांजते हैं। अपने जूठे बर्तनों वाली जो स्पंज, जो जिससे भी आप स्क्रबर होता है, जो भी होता है, आप जो भी यूज़ करते हैं, आप हर किसी के घर का अपना अपना तरीका होता है, वो चीज़ आप अपने ठाकुर के बर्तनों में बिल्कुल भूल कर भी ना लगाएं। यानी ठाकुर के बर्तनों के लिए जो बर्तन मांजने वाली स्पंज या स्क्रबर जो होता है वो अलग होना चाहिए।
और जो ठाकुर जी के बर्तन साफ़ करने के लिए आप पहले ज़माने में तो राख से बर्तन साफ़ होते थे। चलो अब आजकल तो ये संभव नहीं है, हम शहरों में रहते हैं, कहीं अंगीठियाँ नहीं जलती, तो राख कहाँ से लाएं। तो कोई बात नहीं, जिस साबुन से आप बर्तन ठाकुर जी के साफ़ करेंगे वो एक अलग बर्तन में, एक अलग शीशी में डाल के रखें, और उसका स्क्रबर और जो स्पंज है वो अलग रखें। और ठाकुर जी के जैसे ठाकुर जी के आगे उठा के आपने खाली किए, उसी टाइम उनको वो स्वच्छ वाले साबुन से, स्पंज से उसको मांज के, एकदम धो के, पोंछ के एक अलग बर्तनों में रखें। अपने बर्तनों में भी ना रखें ठाकुर जी के बर्तन। तो इस प्रकार आपने जो है ठाकुर जी के बर्तन साफ़ करने, छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपने बरतनी है, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो भी बहुत सरल तरीके से बनाती हूँ, जिससे आपको किसी तरह का कोई झंझट ना हो, कोई परेशानी ना हो आपको, और जो आपकी भक्ति भी बनी रहे और कोई अशुद्धता भी ना हो, शुद्ध तरीके से, पूरे स्वच्छ तरीके से ठाकुर जी की सेवा भी हो जाए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी की जो बर्तन है हमें किस तरह मांजने चाहिए, किस तरह साफ़ करने चाहिए, और गोपाल जी को भोग भी हमें किन बर्तनों में और किस प्रकार देने चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई संशय हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना, मैं बार बार कहती हूँ, मेरा अपना कोई खास मत नहीं है, मैं संतों की वाणी सुनती हूँ, मैं संतों के प्रवचन सुनती हूँ, मैं कथाएं सुनती हूँ, और मैं अध्ययन करती हूँ, और मैं रसिकों का संग पाती हूँ। जो रसिक जन आप जैसे भक्त होते हैं, जो ठाकुर जी के रस में डूबे रहते हैं, तो वो अपने अनुभव बताते हैं। तो मैं संतों की वाणी से जो मैंने सुना है, रसिकों के संग से जो मैंने पाया है, और जो इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम से मैंने पाया है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।